नमस्कार, मैं हूं ललित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची खबर। आज हमारे साथ चर्चा में हैं विश्व वीर जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जय जवान जय किसान मजदूर कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, ब्लॉक समिति के पूर्व अध्यक्ष राजेश धनखड़ जी, जो कि आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। तो राजेश धनखड़ जी से हम आज मुलाकात करते हैं। सबसे पहले सर नमस्कार आपका। नमस्कार आपका, आपकी सच्ची खबर देखने वालों को भी सच्ची बात का नमस्कार। राजकुमार धनखड़ साहब, आप एक बात बताइए, अभी जो एक मुद्दा चला हुआ है हरियाणा के अंदर, जो हाई टेंशन तारें जो लगी हुई हैं खेतों के अंदर, और उस पे जो है किसान आए दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको किस तरह से देखते हैं आप? देखो, किसानों ने अपना संघर्ष करके जिस तरह 3 बिल वापस कराए, इसलिए आज वो हाई टेंशन की तारों को वहीं रोक दिया। और ये जो किसान विरोधी भाजपा की सरकार है, किसानों की हत्यारी सरकार है, इनने तो फिर भी किसानों को 200% कलेक्टर रेट का मुआवजा दिया है। जो डीसी रेट है, कलेक्टर का रेट है, उसका 200% मुआवजा। और जहाँ से तार गए हैं उनका 33 मीटर की चौड़ाई, करीबन 1 किला, उसका 30% का मुआवजा गवर्नमेंट ने दिया है। किसानों ने अपने संघर्ष से लिया है। परंतु 2009 से 2014 तक जो जाड़ली प्लांट लगा, खेदड़ में लगा, यमुनानगर में लगा, जब हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, जो हमारे झज्जर की सबसे बड़ी दुर्दशा इस प्लांट की वजह से हुई, उसका पूरा का पूरा जिम्मेवार भूपेंद्र हुड्डा है। और जो लोग किसान हितैषी कह रहे हैं, उस आदमी ने 1 लाख पोल हरियाणा में किसानों के बच्चों के पेट में गड़वा दिए और उनको 15 से 2000, 3000, 5000 मुआवजा देके चुप कर दिया। आज उन्हीं टावरों का 200% मुआवजा हत्यारी सरकार दे रही है। और किसान हितैषी ने 7,500 एकड़, 7,500 पोल झज्जर की विधानसभा के आसपास गड़वाए, जिनमें किसानों को बर्बाद करने का सबसे बड़ा काम करा। उसकी जिम्मेवार यहाँ की विधायक सांसद दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा है। या तो उसमें भ्रष्टाचार 1 लाख करोड़ से ऊपर का है जो आज मुआवजा मिल रहा है। अगर इसकी हम तुलना करें उस टाइम से, तो 1 लाख करोड़ से ऊपर का घोटाला है ये। और किसानों की हत्याएं हैं। जिसके पास 1 एकड़ ज़मीन थी, उसके पोल गाड़ दिया, उसके कुछ भी नहीं बचा। इसका जवाब कौन देगा? सबसे पहले या तो सरकार उन किसानों को मुआवजा देगी, नहीं देगी तो पोलों को उखाड़ने का काम भी हम करेंगे। तो वो किस तरह पर होगा? अब जो है, अब नए पोल भी स्टार्ट किए गए हैं, बता रहे हैं बवाना की तरफ से लेकर के और बैंदरगढ़ नारनौल की तरफ आगे भी ले जाया जा रहा है। ये तड़ा और गवाड़ी सनक के बीच से लाइन गई है जी। और आज भी खेड़ी के आदमी से कल मैं बात कर रहा, जिसके खेत में पोल गड़ा, खेड़ी खातीवास, खेड़ी खुमाराले के खाते में 10 लाख रुपए आए एक पोल गड़ने के जी। और जो 2009 से 14 तक 6 तक जो पोल गड़े हैं, उनको 5 रुपये नहीं मिल रहा। जमीन हो, उसके पड़ोस में दूसरा पोल, उसका पैसा नहीं। और जो अब पोल गड़ा उसका 10 लाख रुपया है। तो जो 10 लाख रुपया पर पोल का आज मिला है, उस हिसाब से 1 लाख से ऊपर पूरे प्रदेश में पोल गड़वाए भूपेंद्र हुड्डा ने। वो लाखों करोड़ रुपया इन्हें भ्रष्टाचार करके खाया है, या उस कंपनियों से सेटिंग करी है, या किसानों से कोई दुश्मनाई थी। तो इसकी जांच होनी चाहिए, किस तरह पर होनी चाहिए? मैं तो हाई कोर्ट भी जाऊंगा और सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा और इनकी जांच भी कराऊंगा। और 2005 से 24 तक जितने विधायक रहे, जो अरबों खरबोपति हो गए, जिनके पास साइकिल नहीं थी चलने के लिए, मैं उन सब की जांच के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। तो उसके लिए आप ही तैयारी कर रहे हैं या कोई और किसान नेता जो हैं वो आपके साथ? ये तो जब किसानों को दर्द है, जिसके खेत में पोल गड़ रहे हैं और 15 लाइन और आ रही है झज्जर से सर्वे हो गए, ये तो भैया जिसके पेट में दर्द होगा गोली लेने ही बच जाएगा और कोई ना कोई आगे झंडा उठा होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि हमने प्रदेश को बिजली दी है,
किसानों को जो है बिजली दी है, लेकिन आप जो है पोलों को लेकर के इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या इसमें आपको नहीं लगता कि इसके पीछे किसी तरह की कोई और राजनीतिक या और किसानों को मारने का काम किया जा रहा है? नहीं, किसानों को बिजली दी है, किसानों को करंट मारा है। बिजली दी है किसानों को, पर करंट मारा है। जिसके खेत में पोल कट गए, आज भी जब मौसम ख़राब हो के खेत में लोग फसल काटते हैं, उनका आज भी करंट महसूस हो। रात को ट्रैक्टर खड़ा कर दो, 4 घंटे के बाद स्टार्ट नहीं होता। तो उस किसान को क्या फ़ायदा हुआ? और मैं तो यहाँ तक लड़ाई लड़ूंगा भाई, जो झाड़ली के आसपास फैक्ट्रियाँ लगी हैं, जो डेवलपमेंट का पैसा फैक्ट्री वाले देते हैं, वो पूरा का पूरा पैसा आज तक वहाँ के गाँव में भी नहीं लग रहा। और जिसके खेत में से फैक्ट्री के लिए लाइन लेके गया है, और बिजली का प्राइवेट कंपनी वाला तो पैसा कमा रहा है, फैक्ट्री वाला पैसा कमा रहा है, वो किसान के बच्चे पाइप लाग लाग तारा मर रहे हैं। हम तो कहते हैं पर मंथ उस पर पोल का भी किराया निश्चित करें। मैं अपनी ज़मीन खरीद के बिजली ले जा फैक्ट्री वाला, और जिसने बेचनी हो ले जा। किसान माल खाओगा, कोई दंड भरेगा किसान जी। ये कै दिन चलेगा? इसका जवाब दे भूपेंद्र हुड्डा कि ये पैसा गया कहाँ? तो अब किस स्तर पर जांच रहेगी और कहाँ तक आपकी जो है ये जांच कमेटी जो बनाई है आपने, वो कहाँ तक? नहीं, हम तो सबसे पहले किसानों को इकट्ठा कर रहे हैं, जिन जिन के पोल कट रहे हैं। उसके बाद कल करने वाले हैं और भी किसान तैयार हैं। ये तो हम हाई कोर्ट में डाल के इसकी जांच कराओगे CBI से, ये पैसा गया कहाँ? बड़े स्तर का घोटाला नजर आ रहा है ये तो साफ दिख रहा। आप बता दो, आप पत्रकार हो जी। आप बताओ, जब आज एक पोल का 10 लाख मिला है और उनके टाइम में फ्री कट रहा है, तो घोटाला है या कोई? बिल्कुल ये घोटाले की बात है। बिल्कुल, अगर पैसा नहीं देती कंपनी तो आज भी नहीं देती। गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट हो है। बिल्कुल। ये पार्टी का नाम तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ले रहे काफ़ी हैं। सारे जो किसान हैं वो भी धरने पर बैठे हैं और अभी भी जो है धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। किसानों को जो है उनकी ज़मीनें वो ठीक ढंग से उपज के लिए नहीं मिल पा रही है। क्या डर लगता है उनको वहाँ पर उस एरिया के अंदर खेती करने में? नहीं, आज भी करंट लग रहे हैं, जहाँ से तार जा रहे हैं, रोज़ हादसे हो रहे हैं। जो बड़ी लाइन गई है, बड़े खंभे जिसने टावर कह रहे हैं, हाई टेंशन के हैं, उनके नीचे काम करने वाले मौसम खराब होते किसानों को करंट लग रहा है और पतंगे पड़ रहे हैं। आप धुंध में देखना, उनमें से आपको आग बरसती दिखेगी। उसका जवाबदार कौन है? क्या दिया है उस किसान को? और 200% और 30% जो क्रेडिट और गाज मुआवजा मिला है वो भी कम है। आप जो सरकार ने करा है, पोल के 1 मीटर चारों तरफ का दायरा लिया जी। किसान कह रहा है पोल से 5 मीटर का दायरा लो, 1 मीटर में करंट लग गए। कम से कम जो कलेक्ट्रेट है उसका 200% दिया है, तो डबल से भी ज़्यादा बने हैं। चलो कुछ तो मिला है। और किसान ही सरकार से टकराता रहा, बड़े इनसे मनवाता रहा। पर जिसने चौधर के नाम पर, किसान हितैषी के नाम पर 10 साल राज करा और आज भी प्रदेश में हिसाब दो यात्रा निकाल रहे हैं, उस पोला का हिसाब दे दें पहले। और ये जो 20-20 लोग पाल रखे हैं ना हल्के में, जो टॉमी हैं, गेट के हाथ लाउंती बहुत से हैं, उनके परिवारों को फायदा होता है। जो 20 टॉमी हैं, आम आदमी की हालत देखो क्या है। लड़ाई लंबी है, लड़ेंगे। और इस बात का उस टाइम के जो मुख्यमंत्री रहे हैं और जो मंत्री रहे हैं उनसे जवाब मिलेंगे। तो आप जो ये जांच कराने की बात कर रहे हैं, ये कब तक तैयारी की जाएगी आपकी तरफ से? नहीं, हाई कोर्ट में वकील कर रखे है मैंने। नहीं, किसानों को इकट्ठा कब किया जाएगा? किसानों को हम रोजाना मिल रहे हैं, जिन जिन के खेतों पोल कट रहे हैं, चल रहा है हमारा अभियान। तो ये थे हमारे साथ धनखड़ साहब, जो कि किसान हितैषी हैं। और आने वाले जो अब ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से किसानों के जो ये मुद्दे हैं हाई टेंशन तार के, इन पर किस तरह से कार्रवाई करते हैं और किस तरह से जांच करा पाते हैं, ये चर्चा का विषय रहेगा।